पिछले टॉपिक में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो आज हम मज़ीद इंडेफिनिट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल जैसा कि हमने बताया था कि हमारे पास ए और एन है, तो इसमें हम मज़ीद बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल के हवाले से। अच्छा, इसके कुछ स्टेप्स है इंडेफिनिट आर्टिकल के, वो स्टेप्स अभी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स है जहाँ पे हम आर्टिकल ए लगा सकते हैं और एन लगा सकते हैं। स्टेप वन हमारे पास है कि यू का, यू से हमारे पास कौन कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसके साथ हम आर्टिकल ए लगाते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसके साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तो आइए चलते हैं। यू के साथ हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनियन, यूनिक बुक, यूनिक बुक। तो ये हमारे पास यू के दो वर्ड्स है, यूनियन एंड यूनिक बुक। तो इसके साथ हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जब इसका जो पहला अल्फ़ाबेट का साउंड है ये हमें अब्स्ट्रक्शन लेस साउंड नहीं देता है। तो जब अब्स्ट्रक्शन लेस साउंड हमें नहीं देगा तो हम उसके साथ आर्टिकल एन नहीं लगा सकते हैं, लिहाजा हम इसके साथ आर्टिकल ए लगाएंगे। अभी यू के साथ यू के ऐसे भी कुछ वर्ड्स है जो हमें अब्स्ट्रक्शन लेस साउंड देते हैं। वो कौन से वर्ड्स हैं? फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला, अंपायर। अभी इसमें देख ले, दोनों जो जिसके साथ हमने आर्टिकल ए लगाया है और जिसके साथ हमने आर्टिकल एन लगाया है, दोनों ये सारे वर्ड्स यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन इसकी जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन मुख्तलिफ है। जो आर्टिकल एन हमने जिसके साथ लगाया है उनका जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स है उसका प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट होता है, और जबकि आर्टिकल जिसके साथ हमने ए लगाया है उसका प्रोनाउंसिएशन, यू का प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमने आर्टिकल ए लगाया है और इसका प्रोनाउंसिएशन हमें अब्स्ट्रक्शन लेस साउंड देता है। तो इस वजह से हमने इसके साथ आर्टिकल एन लगाया है। तो ये हमारे पास एक स्टेप है। दूसरा स्टेप देखते हैं, स्टेप 2। अभी हमारे पास एच है, एच की भी ऐसी कुछ वर्ड्स है जो जिसके साथ हम आर्टिकल ए लगाते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके साथ हम आर्टिकल एन लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल हॉर्स, हाउस, ऑनेस्ट, और ऑनररी, हायर, अभी आप देख सकते हैं कि इसके साथ हमारे पास हमने ये वर्ड्स लेके, एक है हॉर्स, एक है हाउस। अभी इसका जो एच का साउंड है, प्रोनाउंसिएशन, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये हमें अब्स्ट्रक्शन लेस साउंड नहीं देता है। तो इस वजह से हमने आर्टिकल इसके साथ ये लगा लिया। और हालांकि दूसरी शर्त में हमारे पास वही एच स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन जब हम इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें अब्स्ट्रक्शन लेस साउंड देता है। ऑनेस्ट, ओवर, ऑनररी, हायर,
तो ये हमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड देता है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड देता है। तो इस वजह से हमने आर्टिकल इसके साथ एन लगाया है। ये हमारे पास हो गए स्टेप 2। स्टेप 3 की तरफ चलते हैं। स्टेप 3 हमारे पास कौन सा है? स्टेप 3 में सेम हमारे पास अभी एक अल्फाबेट है ओ। अभी ओ में हमारे पास एक वर्ड है ओनियन। दूसरा हमारे पास वर्ड है वन, ऑनियन एंड वन। अभी वंस का अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखें तो ये ऐसे स्टार्टिंग में इसका प्रोनाउंसिएशन है तो ये हमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड नहीं देता है। इस वजह से हम इसके साथ आर्टिकल ए लगाएंगे। और ऑनियन का स्टार्टिंग का जो हमें हम जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये हमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड देता है। तो जब हमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस साउंड देगा इसके साथ हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेप 3 हो गया। अभी नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि हमारे पास इसमें कौन कौन से कंडीशंस पे, हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे हम आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं और कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं रूल? यूनिट एंड प्राइस। तो ये एक हमारे पास रूल है, एक यूनिट और प्राइस का। तो जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस में यूनिट का जिक्र हो तो हम उसके साथ आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। और जब किसी सेंटेंस में प्राइस मेंशन हो उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क is sold by liter. Milk is sold Rs 200 लेटर। अभी इसमें देख ले कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस मेंशन है और इसमें हमारे पास इस सेंटेंस में हमारे पास प्राइस नहीं मेंशन है। तो जब ये हमारे पास प्राइस मेंशन नहीं होगा, सिर्फ यूनिट मेंशन होगी। यूनिट, लीटर क्या है? यूनिट। जब यूनिट मेंशन होगी तो हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। और जब हमारे पास प्राइस मेंशन होगा तो हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इनडेफिनेट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। Earlier, cloth was sold by yard. Earlier, cloth was sold Rs rupees 300 yard.
सेम इस तरह यहाँ पे अभी देखें हमारे पास प्राइस मेंशन है, तो जब हमारे पास प्राइस मेंशन होगा हम आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमारे पास प्राइस मेंशन नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास यूनिट मेंशन होगी, तो हम आर्टिकल दी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया एक रूल। अभी चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। क्या दूसरा रूल हमारे पास क्या है इंडेफिनेट आर्टिकल के हवाले से। दूसरा रूल हमारे पास है एनी एंड ऑल। अभी हमारे पास देखते हैं कि यहाँ पे हमारे हम इनडिफिनिट आर्टिकल कहाँ पे लगाएंगे और डेफिनेट आर्टिकल हम कहाँ पे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डॉग इज a faithful animal. Dog is a faithful animal. दोनों हमारे पास सेम सेंटेंस है, लेकिन अभी हम इसके साथ एक के साथ लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे के साथ हम लगाएंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। तो हम देखते हैं कि जिसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं उसका मतलब चेंज हो जाएगा, तो इनडेफिनेट आर्टिकल से उसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे लगाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल ए और यहाँ पे हम लगाते हैं दी। अभी हमारे पास दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन इसका दोनों सेंटेंस का मीनिंग डिफरेंट है। सिर्फ एक आर्टिकल की वजह से दोनों सेम सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया है। किस तरह? अभी जहां पे हमने आर्टिकल दी लगाया है, डेफिनेट आर्टिकल दी, डेफिनेट आर्टिकल का हमने पढ़ा था कि ये पर्टिकुलर नाउन के साथ लगता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब है कि ऑल डॉग्स, कि जितने भी डॉग्स है वो सारे वफादार है। लेकिन जहां पे हमने लगाया है इनडेफिनेट आर्टिकल, यहां पे हमारे पास सेंस शो होता है एनी डॉग, कि सारे डॉग्स नहीं बल्कि कुछ डॉग्स, कोई डॉग वो फेथफुल होते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस का यहाँ पे ये मीनिंग चेंज हो गया है, बल्कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। तो ये हमारे पास है एक रूल। एक नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं कि नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है। रूल नेक्स्ट रूल हमारे पास है अननोन पर्सन। तो जब भी हमारे पास अननोन पर्सन होगा उससे पहले हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर या मिस या मिसेज, कोई अली। अभी हमारे पास ये अननोन पर्सन है, इससे पहले हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे? इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। तो इससे पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे। तो जब भी हमारे पास कोई अननोन पर्सन होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए मिस्टर अली is waiting for you।
तो अभी मिस्टर अली अननोन पर्सन है, कोई पता नहीं कि ये कौन है, इसका कोई मतलब है ऑलरेडी नॉलेज हमारे पास नहीं है। अगर कोई आता है आप कहीं बैठे हुए हैं, तो अगर आपको कोई कह दे कि मिस्टर अली आपका इंतजार कर रहा है, आप इसको नहीं जानते मिस्टर अली को, तो ये हमारे पास हो गया अननोन पर्सन। इससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगाएंगे। तो ये हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है जीरो आर्टिकल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जीरो आर्टिकल पे बात करेंगे। तो डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल यहाँ पे हमारे पास खत्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उम्मीद है कि जीरो आर्टिकल पे बात होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू।